हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका इस चैनल में स्वागत है। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ वो आपका पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 एंड 3 की जो मैं लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसने नहीं देखा वो आप देख लेंगे इस वीडियो को। तो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज सीए फाउंडेशन में ये है, ये बुक का देख लीजिए नाम, यह है सीए फाउंडेशन बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। तो शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखो एक बात का ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रॉफिट मोटिव। देखो प्रॉफिट मोटिव तो होता ही होता है हर चीज में, प्रॉफिट मोटिव तो रहेगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट मोटिव के बेस पे चलती है, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट फ्रीली, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट होती है टोटली फ्रीली बेस पे, ठीक है ना। द कैपिटलिस्ट सिस्टम इज वन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइवेट ओनरशिप, टोटली प्राइवेट ओनरशिप पे डिपेंड होता है, ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एंड द यूज ऑफ मार्केट मैकेनिज्म टू कैरी आउट द डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स एंड फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। मतलब बेसिकली क्या है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या करती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या करती है, हमारा ये जो चीज देखती है कि हम प्रॉफिट बेस पे देखते हैं, जो प्रॉफिट कमा रही है, सोशल एक्टिविटीज को फॉलो नहीं करते हैं। तो ठीक है ना। तो ये वहां पर टोटल डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे सब कुछ चलता है। व्हाट इज सोशलिज्म? इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइदर ओन और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का होती है इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, या तो ओन होता है, कंट्रोल बाय द स्टेट, वेयर द रिसोर्सेज एलोकेशन, जहां पर रिसोर्सेज एलोकेशन होता है, एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न, एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न पे भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। कंजम्पशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा आर डायरेक्टेड बाय रेगुलेटेड बाय द स्टेट, और ये सारा टोटली क्या होता है, रेगुलेटेड बाय द स्टेट होता है। यहाँ पर हम क्या सोचते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यहां पर सोसाइटी के बारे में सोचा होता है। इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर हम प्रॉफिट मोटिव को ना सोच के सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा कंजम्पशन पैटर्न को देखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन आर डायरेक्टली एंड रेगुलेटेड बाय द स्टेट, टोटली स्टेट रेगुलेट करती है इसको, ठीक है ना। अगला है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर हम प्रॉफिट भी सोचते हैं और सोशल वेलफेयर भी सोचते हैं। इंडिया, इट इज द आउटकम ऑफ कंप्रोमाइज बिटवीन टू और diametrically opposition school of thought. In this economy, private, public and joint sector are the like all the some have same someday in the major decision that influences the function of the economy. यहाँ पर हम टोटली मिक्स देखते हैं, ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक कंडीशन और फैक्टर, अ सेट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर दैट हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंसेस, एक ऐसा सेट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। वो इंक्लूड करता है हमारे जीडीपी को, पर कैपिटल इनकम को, मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज को, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल को, फॉरेन एक्सचेंज को। मतलब इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बता रहा है। एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, डिस्पोजेबल इनकम, इन्फ्लेशन रेट, सारी चीजों को जो लेता है उसको हम इकोनॉमिक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगला है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन कौन सी होती है, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इंडस्ट्री से जहां से पैसा आता है ना, वो उनको इकोनॉमिक पॉलिसीज हम बोलते हैं। इट कवर ऑल दोस प्रिंसिपल, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, डायरेक्ट और कंट्रोल करते हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को ऑफ द कंट्री के, एंड शेप द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और शेप द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पैटर्न को शेप देती है। जैसे फिस्कल पॉलिसी ले लेते हैं, इंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट होती है, ठीक है, जो हमारे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। इंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड पब्लिक डेप्थ, ये 3 बात पे ध्यान देती है जो मैंने ऑरेंज से मार्क करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल करती है, जहां पर हम पैसों के टर्म्स को लेते हैं खाली। इंक्लूड ऑल दोस एक्टिविटीज एंड इंटरवेंशन दैट एम ऑफ स्मूथ सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू द बिजनेस एंड अ बूस्ट टू ट्रेड, एक ट्रेड को भी बूस्ट करती है, ठीक है। अगला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कौन सी है, दिस एम एट रेगुलेटिंग द इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर फॉर स्पीडिंग अप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एडवांटेज को टेक ग्रांट लेती है, ठीक है ना। अगला है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में क्या होता है, इसको एक्सिम पॉलिसी भी बोलते हैं। एम्स एट इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड ब्रिज, ये क्या करती है, हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाती है और एक ब्रिज लेकर आती है। ब्रिज मतलब गैप बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में, ठीक है ना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप लाती है एक। थ्रू दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट अनाउंसेस वेरियस ड्यूटीज लेवाइज, इस पॉलिसीज के थ्रू काफी ड्यूटीज फॉलो करते हैं। जैसे ड्यूटीज क्या होता है, इसमें एक्साइज ड्यूटी, टैक्स ड्यूटी, लेवाइज होता है। मतलब लगता है कि अगर मान लो इंडिया से गुड्स कोई बाहर गया 100 रुपए का होगा तो वो 110 का हो जाएगा। मुझे टैक्स सिस्टम का रेट तो नहीं पता, मैं एग्जम्पशन ले रहा हूँ कि 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। द फोकस नाउ आवर डेज लाइज इन रिमूविंग बैरियर्स, आजकल बैरियर को रिमूव करने की बात चल रही है, एंड कंट्रोल ओवर लोअरिंग द कस्टम ड्यूटीज, कि कस्टम ड्यूटीज को भी लोअर
ओवर करने की बात चल रही है। ये सारे हमारे पार्ट थे। आगे का जो पोर्शन होगा वो सारा हम बुक से पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने कहां तक पढ़ा है। एग्जिम पॉलिसी हमने पूरा पढ़ लिया है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम पॉलिसी। अगर हमारा पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, होप सो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए जूम कर रहा हूं कैमरे को। देखिए आपको दिख रहा है। अगला है पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। देखो, दिस पार्टली इज जनरली टू ऑल सिमिलर एंटरप्राइज एंड स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल एंटरप्राइज। इट इंक्लूड्स such factors as the general state of political development, the degree of politicization of business and economic issues, the level of political morality, the law and order situation, political stability। मतलब ये सारे क्या पॉलिटिकल के बारे में बता रहा है, जहां पर क्या होगा, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होंगे जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज के बारे में बनाएंगे, इकोनॉमी में क्या क्या इंटरवेंशन कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम दे रहे हैं, उन सब के बारे में ये चीज बताया गया है। तो इसमें क्या होगा, मैं पढ़ रहा हूं, आप देख सकते हैं, मैं इसको पूरा पढ़ देता हूं। दिस पार्टी इज जनरल टू ऑल सिमिलर एंटरप्राइज एंड पार्टली स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल एंटरप्राइज। It includes such factors as the general state of political development, the degree of politicalizations of business and economic issues, the level of political morality, the law and order situation, political stability, the political ideology and practices of ruling party। ruling party वो पार्टी होती है जो जीत जाती है, जैसे मोदी की पार्टी। the purposefulness and efficiency of government agencies, the extent and nature of government intervention in an economy and the industry, government policies, fiscal, monetary, industrial, labor and export import policies, specific legal enactment and framework in which the enterprise has to function, and the degree of effectiveness with which may be implemented if public attitude toward business in general, enterprise in particular and so on। These are the three important elements in the political legal environment। तो मतलब कि क्या बताए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जहां बता रहे हैं कि हम पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से ध्यान देते हैं, उसके बारे में बताया गया है ये, ठीक है ना। तो अब मैं बता रहा हूं किसमें आपको इसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज के बारे में। तो आप देख सकते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज में क्या आ रहा है। बिजनेस को पहला गवर्नमेंट, लीगल एंड पॉलिटिकल। गवर्नमेंट क्या है इसमें, गवर्नमेंट को क्या करना है, बिजनेस इज हाईली गाइडेड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो भी बिजनेस पॉलिसीज है वो सारी कौन गाइड करती है, हमारी गवर्नमेंट गाइड करती है कि किस कैसे बिजनेस को चलाना है, कैसे पावरफुल बिजनेस चल रहे हैं, कितना टैक्स भरना है, ये सारा गवर्नमेंट देखती है हमारे बिजनेस को रिलेटेड को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थ्रू कंपनीज लाइक मेक इन इंडिया। वो क्या करती है, मेक इन इंडिया के थ्रू एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोड्यूस करेगी। हमारा इंडिया टोटली सर्विस सेक्टर में डिपेंड हो गया, जो बीपीयूज है, बाकी कंपनीज के हम सर्विस, हम प्रोडक्ट्स को बेचने में लगे रहते हैं। अगला है लीगल। लीगल क्या होता है, बिजनेस प्रेफर टू ऑपरेट इन अ कंट्री वेयर देयर इज अ साउंड लीगल सिस्टम। बिजनेस वहीं चलता है जहां पर एक साउंड लीगल सिस्टम होगा, ना क्या होगा, मैंने सामान खरीद लिया और भाग गया मैनेजर, वैसे जो करना कर ले, ऐसा भी होता है। हाउएवर इन एनी कंट्री बिजनेसेस लाइक मस्ट हैव गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ द मेजर लॉज प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर, जहां पर कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, कॉम्पिटिशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। बिजनेस मस्ट अंडरस्टैंड द रेलेवेंट लॉज टू कंपनीज, कॉम्पिटिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फॉरेन एक्सचेंज एंड लेबर एंड सो ऑन। वहां पर बिजनेस का उस कंट्री में बिजनेस अच्छा होता है जहां पर क्या होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा अच्छी होती है। अगला है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस एंड लिमिट द ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है, पॉलिटिकल क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लिमिट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्पोरेडिक मूवमेंट अगेंस्ट सर्टेन प्रोडक्ट्स, सर्विस एंड ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिक्स हैज डीपली स्पीड इनटू यूनियंस। वो क्या करते हैं, हमारे डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस सेगमेंट को। ऑल्सो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज पुट प्रेशर ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काफी प्रेशर डाला जाता है कि वो ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते। माइनॉरिटी राइट्स होते हैं, कंज्यूमर राइट्स होते हैं, तो ये सब चीजें देख के हम लोग पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में सारी प्रॉब्लम से आती है। अगला है हमारा सोशल इकोनॉमिक कल्चर। सोशल इकोनॉमिक कल्चर का ध्यान रखना फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है, बस और कुछ नहीं है। तो मैं इसमें पढ़ रहा हूं, देयर इज अ टू जनरल फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंसेस ऑलमोस्ट ऑल एंटरप्राइज। सारे दो फैक्टर है, वो कौन कौन से, जहां पर हम सोशल ट्रेडिशन को देखते हैं, उनकी वैल्यूज बिलीफ को देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी देखते हैं, एजुकेशन कितना फैल रहा है, उनके सोसाइटी के एथिक्स को देखे जाएंगे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स का भेदभाव ना हो। सोशल एनवायरमेंट क्या करता है, कुछ फैक्टर्स को देखता है, जो ह्यूमन रिलेशनशिप को देखता है, सोशल एटीट्यूड्स को फॉलो करता है, कल्चर वैल्यूज को देखता है, फालतू की बातों में बिलीव नहीं करता, नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी को देखता है, इंडिविजुअल्स को देखता है, ऑर्गेनाइजेशन को देखता है, कोर पर्टिकुलर सोसाइटीज पे फोकस करता है, जिससे क्या हो कि हमारे जितने फंक्शन हो सोसाइटीज में ही हो, उसके दायरे में रह के ही होने चाहिए। अगला जो है, सम ऑफ द फैक्टर एंड इन्फ्लुएंसेस ऑपरेटिंग इन सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर
वो कौन कौन से होते हैं हमारे। सोशल कंसर्न, जैसे रूल्स क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो नहीं बढ़ा रहे, करप्शन तो नहीं कर रहे, मास मीडिया है, मास मीडिया प्रॉपर यू हो रहा है, कंज्यूमराइजेशन पे फोकस किया जा रहा है। सोशल एटीट्यूड एंड वैल्यूज क्या है, ये शो करते हैं कि कस्टम्स बिलीव रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल्स को हिसाब से चल रहे हैं, कोई गलत चीजें तो नहीं बना रहे, ठीक है ना। फैमिली स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, एटीट्यूड टुवर्ड फैमिली एंड फैमिली वैल्यूज को फोकस कर रहे हैं, वुमेन्स के रोल देखे जा रहे हैं, जो जिनकी एज बढ़ रही है एडोलसेंट्स को भी देख रहे हैं, एजुकेशन लेवल प्रॉपर तरीके से फैल रहा है, अवेयरनेस फैला रहे हैं, एथिक्स दिखा रहे हैं कि कोई गलत इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं हमारे यूथ पे। तो सोशल एनवायरमेंट का यही फोकस होता है। रियलिटी बाइट क्या है, द सेल पैटर्न इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, दिवाली हैज बिग इम्पैक्ट इन नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया, वेयर एज ईस्टर्न इंडिया मेजर सेल्स इन दुर्गा पूजा। सही बात है, जहां पर दुर्गा पूजा में मेजर सेल्स होती है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। इन साउथ रीजनल फेस्टिवल डोमिनेट द मैक्सिमम सेल्स, साउथ में अलग होता है। तो मतलब सिस्टम अलग अलग बांट रखा है इन्होंने, ठीक है ना। अगला है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज कंट्रोलिंग एंड चेंजिंग पीपल लाइफस्टाइल। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं हो सकता, सबका वर्क होता है। जैसे मान लो आज डिजिटली, आज हमारा पूरा इंडिया डिजिटली वर्क करे, डिजिटल बेस पे चल रहा है आजकल। कोई फिजिकल चीज खत्म ही हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी रीचेज द पीपल थ्रू पीपल, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी करते हैं, स्पेंड करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना, कभी का राइज एंड डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्ट होते रहते हैं, एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर की पूरी करते रहेंगे। ये बिजनेस चल रहा है, बिजनेस सोशल चेंज भी होता है। जॉब्स आजकल मोर इंटेलेक्चुअल हो गया है, टेक्नोलॉजिकल पे टोटली डिपेंड हो गया है। मैनेजर हमारे प्रोफेशनल सोच चुके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑपोजिशन के भी बहुत अलग अलग होते हैं। सिस्टम हमारा बहुत डिफिकल्ट हो गया, डिमांड फॉर कैपिटल आजकल बढ़ भी और कम भी हो गया हम देखा जाए तो। हम फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें, ये फैक्ट्स एंड फिगर में क्या होता है, टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट। टेक्नोलॉजी ने बदल दिया है, एडवेंट ऑफ इंटरनेट को भी एक अलग जॉनर में लेकर गए हैं, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत बदल चुका है। बिजनेस आजकल जो बिजनेस ऑपरेट हो रहे हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, काफी चेंजेस आ चुके हैं। हम आगे बात करें कि हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मेक एज वेल एज मेकिंग ऑब्सोलीट ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। उसने एग्जिस्टिंग सिस्टम को टोटली ऑब्सोलीट कर दिया गया है। जैसे द पुल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, अपॉर्चुनिटीज हमारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, रिस्क हमारे अनसर्टेन हो चुका है टेक्नोलॉजी को लेकर। कभी भी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, अभी हम ये खरीद के लाए, कल कभी कुछ और हो जाती है। टेक्नोलॉजी कैन एक्ट बोथ एज अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। टेक्नोलॉजी दोनों है, एक हमारे लिए थ्रेट भी है और एक हमारे लिए फायदा भी है। कैसे? Technological can act as both as opportunity and threat. It can be opportunity as business take an advantage and can disadvantage adopting technology innovation to strategic advantage. Advantages हमारा हो सकता है, however at the same time technology can act as a threat if organization अगर उसको adopt नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम कैन बी एक्ट एज अ थ्रेट इफ द बिजनेस इज नॉट एबल टू चेंज इट्स प्रोडक्शन सिस्टम। बिल्कुल सही, अगर नहीं बदल पाए तो क्या करें। न्यू एंट्रेंट्स कैन ऑलवेज अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। सही बात है, कोई भी न्यू चीज आती है तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही आती है। प्रोडक्शन मेथड कैन थ्रेट्स टू अ बिजनेस, इसकी वजह से प्रोडक्शन मेथड्स में हमारे थ्रेट्स पैदा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर हाईली इंटरलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। सही बात है, ये दोनों बहुत हाईली इंटरलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट भी है। द फ्रूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड द डेवलपमेंट आर अवेलेबल टू सोसाइटी थ्रू बिजनेस ओनली। दिस इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द सोसाइटी। ऑब्वियसली बात है, तभी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर सकती है सोसाइटी की। हेंस टेक्नोलॉजी इज पैटर्नाइज्ड बाय बिजनेस। टेक्नोलॉजी ही हमारे बिजनेस को सही करती है। देन अगेन टेक्नोलॉजी ऑल्सो ड्राइव बिजनेस एंड मेक्स अ टोटल चेंज हाउ कैरिड आउट। टेक्नोलॉजी के बिना बिजनेस बिल्कुल बेकार है। यूजिंग टेक्नोलॉजी मैनी ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस पेपर वर्क। आप बोल सकते हैं, आप बायजू का एग्जांपल ले सकते हैं। बायजू ने पढ़ाने का तरीका ही बदल दिया। बायजू की वजह से आजकल लोग ऑनलाइन स्टडीज पे फोकस करने लग गए हैं। मैं अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना। यूजिंग टेक्नोलॉजी मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू रिड्यूस पेपर वर्क, शेड्यूल पेपर एंड मोर इफेक्टिवली ऑल्सो एबल टू कोऑर्डिनेट इन्वेंटरीज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सही बात है, टेली की वजह से सारा काम हो चुका है। दिस हेल्प टू फ्लैटन कंपनीज एंड श्रिंक टाइम एंड डिस्टेंस थ्रू दस कैप्चरिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर ए कंपनी। आज अगर हमें किसी से मीटिंग करना होगा ना, तो हम फालतू में एक जगह से दूसरे जगह जाके हम लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा, उस ऐप को आप डाउनलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इस प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिकॉज द टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट्स आर सो इंपॉर्टेंट, सम ऑफ द की क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन असेसिंग द टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट आर गिवन बिलो। काफी सारे क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी के बारे में लेकर। जैसे क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, जैसे व्हाट आर द टेक्नोलॉजी बोथ प्रोडक्शन एंड इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजीज यूज बाय द कंपनी, जो उन्होंने बताई है। अगला, व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए जो कंपनी यूज करती है। विच टेक्नोलॉजी आर यूटिलाइज इन द कंपनी बिजनेस प्रोडक्ट एंड देयर पार्ट। अगला, हाउ इज क्रिटिकल, ये कुछ क्वेश्चन है अपनी बुक में देख लेना, 2.24 में गिवन है। तो ये सारी बातें क्या क्या को क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कंपनी आजकल यूज कर रही है। तो डिपेंड करता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है। अगला जो हमारा ग्लोबल एनवायरमेंट है, इस वीडियो में लास्ट पार्ट है ग्लोबल एनवायरमेंट, जो नेक्स्ट पार्ट डालूंगा पार्ट 5 डालूंगा, वो डालूंगा पेस्ट एनालिसिस के लिए, ठीक है। आजकल के एनवायरमेंट एक कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट है, लैंडस्केप हमारा बहुत वास्ट हो चुका है, रैपिड चेंज हो चुका है, ग्लोबली विलेज भी हमारे बदल चुके हैं, आजकल गांव गांव नहीं रह गए हैं, शहर जैसे हो चुके हैं। तो पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट, ये वर्कफोर्स की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इवेंट्स सच एज स्पोर्ट्स मीट और टेररिस्ट अटैक। तो आप देखोगे कि हमारे इंपैक्ट की पॉजिटिव इंपैक्ट भी और नेगेटिव इंपैक्ट भी है। स्पोर्ट्स गांव गांव तक पहुंच रहा है, वहीं पर टेररिस्ट अटैक भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा गांव विकास नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। आगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट दैट आर चेंजिंग। सही बात है, इमर्जिंग ग्लोबल मार्केट बदल रहे हैं और ग्लोबल मार्केट उसकी वजह से बदल रहे हैं। दिस इंक्लूड शिफ्ट इन न्यूली इंटरलाइज्ड कंट्रीज इन एशिया में इंप्लाइंग द ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट फॉर प्रोडक्ट और इंक्रीज कॉम्पिटिशन थ्रू ग्लोबल कॉम्पिटिशन मार्केट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एमएनसीज की वजह से काफी सारी न्यू मार्केट पैदा होने वाली है। कि आप देख सकते हैं, आप गांव गांव में भी बड़ी बड़ी मार्केट हो गई है, ठीक है ना। पहले साड़ी की मार्केट गुजरात में होती थी, अब देखो अलग अलग जगह भी हो रही है, हुगली में भी हो रही है, अलग अलग जगह में भी पाया जा रहा है। डिफरेंस इन कल्चर एंड इंस्टीट्यूशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल ग्लोबल मार्केट, अलग अलग कल्चर हो चुका है। जैसे देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, इक्वालिटीज, कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशन, ट्रेड वर्सेस एड, ठीक है, आउटसोर्सिंग, ब्रांड्स, एक्सप्लॉयटेशन, धोखाधड़ी हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, पॉवर्टी गरीबी भी दूर हो रही है या हो रही है, एनवायरमेंट, मोनोपोली पावर हो रही है, कैपिटलिज्म हो रहा है, प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, कल्चर को देख रहे हैं, फ्री ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बढ़ रहे हैं, हमारा वर्ल्ड श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है। क्यों? पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने टाइम लगाते थे, आज डायरेक्टली बात कर पा रहे हैं। टेररिज्म अटैक भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा नेगेटिव इंपैक्ट फैल रहा है। अकाउंटेबल हो रहे हैं हम लोग सही सभ्यता वाली जिंदगी में जा रहे हैं। ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म द इंडिया फर्म आर ऑल्सो एबल टू सी बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से हुआ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11th क्लास जो पहले अब 12th क्लास के इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज के बारे में टोटली बताया गया है। लॉन्ग रन और शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में बताया गया। अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप मेरे को लिंक आप मुझे बताना, तो मैं उसके हिसाब से भी वीडियो बना दूंगा शॉर्ट की 5 से 7 मिनट की। तो due to acquiring business in different countries, the need to be shrink, think and act from global perspective is universal। कि ठीक है, हम देखें तो हमारा जब ग्लोबली फैल रहा है तो हमारा नाम भी हो रहा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम बिजनेस एवरीवेयर बिलीव्ड दैट होम मार्केट आर एडिक्वेट एंड सेफ। सेफ है, घर होम का वर्क फ्रॉम होम ज्यादा सेफ है। दे नेवर फेल्ट दैट नीड टू एक्सप्लोर ओवरसीज मार्केट इन अ बिग वे। हम अपनी घर की मार्केट को ही, अगर हम इंडिया के प्रोडक्ट को ही बेचना शुरू करें तो वो कभी खत्म नहीं होगा। इफ दे कुड पिक अप सम एक्स्ट्रा सेल्स, अगर कहीं से एक्स्ट्रा सेल्स आती है थ्रू एक्सपोर्टिंग, द बिजनेस वर मोर देन सेटिस्फाइड। कभी एक्स्ट्रा सेल्स आ जाती है तो हमारी बिजनेस सेटिस्फाई हो जाती है। दिस सिनेरियो इज डिफरेंट नाउ। आजकल सिनेरियो डिफरेंट हो चुकी है। द कंपनीज आर इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन ग्लोबलाइजिंग। कंपनीज को नेम एंड फेम चाहिए अपनी सेल से ज्यादा, वो नेम एंड फेम में बिलीव करती है। तो बच्चों, थैंक यू आप वीडियो को वॉच करने के लिए। आप एक काम करिए, आप मेरे पार्ट 5 का वेट करेंगे, जो हमारा पर्सनल एनालिसिस है, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा हमारी वीडियो का। और आपको बाकी जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आप घर में सेफ रहिए एंड स्टे एट होम। आप बाहर मत जाइए।